नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है गुरु पर्वत। हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ज्ञान का प्रतीक है। और हम किसी फील्ड में हों, ज्ञान की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये होता कहाँ है? ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे यहाँ पर हमारा जुपिटर माउंट गुरु पर्वत अगर दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है, तो पीड़ित है, दुष्प्रभाव देगा। यदि थोड़ा अच्छा उभार लिए हुए है तो वेल डेवलप्ड, अब अच्छे प्रभाव देगा। अगर बहुत ज़्यादा उठ जाए, स्पंज सा हो जाए, तो ओवर डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड में तो जो ये हमारे इंडेक्स फिंगर है ना, ये सैटर्न फिंगर के बेस से ऊपर चली जाती है, मिड तक भी पहुंच जाती है। तो ये सामान्य लंबी, साथ में थोड़ी सी मासल और नीचे वेल डेवलप्ड जुपिटर। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? हम देखते हैं ज्ञान, चरित्र, धर्म, अध्यात्म, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, संपन्नता, लीडरशिप क्वालिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन बात यह ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। अगर हमारे हाथ में है तो जातक एक लीडर होगा। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस लीडर मतलब जो भी उसके आसपास लोग होंगे, उसके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार वाले होंगे, वह अपने ज्ञान से उनको प्रभावित कर लेगा। सब उसकी बात मानेंगे, उसके इशारों पर चलेंगे, मतलब वह औरों को लीड करेगा। तो ऐसा जातक जिसका वेल डेवलप्ड जुपिटर है, वह दूसरे को प्रभावित कर देता है और उन्हें अपने पीछे आने के लिए बाध्य कर देता है। इतना अच्छा वो लीडर होता है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज शानदार। आगे चलिए। इंटेलिजेंट होता है, ज्ञान अच्छा है, जानकारी अच्छी है, हर चीज़ का ज्ञान है, क्या अच्छा क्या बुरा। चाहे वह एक क्लास ना पढ़ा हो, लेकिन ज्ञानवान होगा। तो ऐसे लोग ना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। और दूसरी बात, वो पहल करने में कभी नहीं घबराते। यदि उल्टा, वो पहल करने में सबसे आगे रहते हैं, इनिशिएटिव लेने में। तो लोग सोचते रह जाते हैं, वो तुरंत आगे बढ़कर बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कैसी भी परिस्थितियां हों, ऐसा व्यक्ति उन परिस्थितियों में घुसेगा और कमान को अपने हाथ में ले लेगा, बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ होती है। अब प्लस है या माइनस पॉइंट है कि ऐसे जातक के पास ना सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, आत्मगौरव की भावना बहुत ज़्यादा होती है, खुददारी बहुत ज़्यादा होती है। उसके हम को चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बारे में वह बहुत ही केयरफुल रहता है।
मतलब मान सम्मान के प्रति, अपनी इमेज के प्रति बहुत ही सतर्क रहता है। और जिंदगी में जो भी उसके लक्ष्य हों, उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत करने को तैयार रहता है। और एक और ख़ास बात, अगर हमारा गुरु वेल डेवलप्ड है तो जहाँ तक ना खाने का बड़ा शौकीन होता है, टेस्टी खाने का। और कई बार तो वो ना खुद ही खाना बनाता है और दोस्तों को सर्व करता है, एक हॉबी की तरह से। लेकिन जब हमारी ये उंगली इस मिड से ऊपर चली जाए, मिड से ऊपर चली जाए, या मिड सर्टन फिंगर के बराबर हाइट पहुंच जाए, अब गड़बड़। उंगली भी कमज़ोर हो और यहाँ पर जो क्षेत्र घेरा है वो भी काफ़ी बड़ा हो और काफ़ी उठा हुआ हो, स्पॉन्जी, मतलब थुलथुला फुलफुला सा, अगर हाथ लगाएं तो गड्ढा पड़ जाए। अब हमारा जो गुरु है ना, वो ओवर डेवलप्ड हो गया। अब एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी। अब यहाँ पर जो ज्ञान है ना, जो भी आपके पास नॉलेज है, अब ओवर हो गया। अब उसका दुष्प्रभाव सामने आएगा। किस रूप में आएगा? जातक को अपने ज्ञान पर घमंड हो जाएगा। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगेगा। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसके अंदर, मैं सबसे बेहतर, और जो मॉर्टल्स हैं और जो भी लोग हैं उनसे बेहतर। सेल्फिश भी हो जाएगा, मतलब जो भी काम हो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है उसका आकलन करने लग जाएगा। तो पहला घमंड, दूसरा स्वार्थी, और तीसरा उसे ना चापलूसी कह दीजिए, या आत्म प्रशंसा, या औरों के द्वारा प्रशंसा किया जाना बड़ा अच्छा लगने लगेगा। विरोध को सहन कर ही नहीं पाएगा, आलोचना को सहन कर ही नहीं पाएगा, सबके ऊपर अपनी धाक जमा के रखेगा, रॉब। ऑफिस है, वहाँ पर बॉस है, तो चाहेगा ऑफिस में सब लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें। घर में है तो चाहेगा परिवार में सब लोग उसके कहे अनुसार काम करें। समाज में सब लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो उसकी सोच है कि जो वह सोच रहा है वह है बिल्कुल बेस्ट, उससे बेस्ट संभव ही नहीं। और वह औरों से भी यही करवाना चाहता है, मतलब अपने विचारों को औरों पर थोपने की कोशिश करता है। वास्तव में तो ये एक बीमारी है, मतलब आदमी साइकिक हो गया, उससे गुस्सा भी आएगा। लेकिन कह रहा हूँ ना मैं, एक मनोवैज्ञानिक की बीमारी है। और आदमी को अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल करना आ जाए और कोशिश करता है तो धीरे धीरे आ जाएगा। फिर अगर ओवर डेवलप्ड है और उससे नुकसान हो रहे हैं, उससे बचने के लिए 2-3 उपाय कर ले, बड़े मददगार साबित होते हैं। क्या उपाय? सबसे सिंपल, नहाते हुए ना जो बाल्टी है पानी है उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो, अब नहाओ आराम से। 2 बाल्टी यूज़ करते हो तो दोनों बाल्टी में डाल लो पानी, पानी में हल्दी। उसके बाद
तिलक लगाओ। तिलक किसका? केसर का। एक कटोरी में 2-3 पत्तियां लो केसर की, 1-2 बूंद पानी लो और पेस्ट बना लो। एक दूसरी कटोरी लो, उसमें थोड़ा जल ले लो। पहले पेस्ट लो और अपनी नाभि पर लगाओ। फिर एक कटोरी में हाथ धो, ये वाली उंगली रिंग फिंगर से हाथ को, उंगली को धो, फिर दोबारा पेस्ट लो, अब जीभ पर लगाओ। फिर उंगली को धो, पेस्ट लो और माथे पर लगाओ तिलक। इसके कई फायदे हैं। एक तो जुपिटर है ना खाने पीने का शौकीन, तो थोड़ा पेट नियंत्रण में नाभि से, जुबान से अक्सर कड़वे वचन निकल जाते हैं जब ओवर डेवलप होता है, तो जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। और माथे पर लगाया तो ज्ञान का मतलब दिमाग अब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और एक सीधा सा बड़ा ही प्रैक्टिकल कि ये जो केसर का तिलक है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता माथे पर, तो कोई जल्दी से पहचान भी नहीं पाएगा। कि कई बार लोग हमारे बारे में धारणा बना लेते हैं अगर हम टीका लगाते हैं कि पोगा पंडित है, अंधविश्वासी है, दिस एंड दैट। इससे ही बचेंगे आप। तो पहला स्नान करते हुए पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। फिर आप तिलक लगाए केसर का। नंबर 3 कि ना आप हल्दी की माला लें, उसे गोमुखी में रखें और एक माला में 108 दाने होते हैं, 9वां सुमेरु होता है। अब गोमुखी में हाथ डालिए, ये उंगली बाहर कर दीजिए, ये टच नहीं होनी चाहिए। बाकी जो उंगली है सुमेरु के पास से आप मंत्र जपना शुरू कीजिए। जब सुमेरु तक पहुंच जाएं आप लोग, फिर उल्टा वहाँ से घुमा दीजिए। ये उंगली टच, इंडेक्स फिंगर टच नहीं होनी चाहिए। 7 बार करना है माला, 7 माला रोज। और मंत्र क्या होगा, चाहे तो आप लिख लें। वो होगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अगर ये भी मुश्किल लगता हो तो सीधा बोलना ओम गम गुरुवे नमः। इच्छा आपकी, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है। अहंकार कम होता है, ईगो कम होता है, घमंड कम होता है। आदमी आलोचना को भी बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। थोड़ा खुद प्रयास कीजिए आप लोग अपने पर कंट्रोल करने की। थोड़े से जो उपाय है ना, ये बड़े काम करेंगे। रोज़ 7 माला कीजिए। और हो सके तो आसपास के मंदिर में 600 ग्राम चने की दाल दान कराओ। और अपने जीवन में ना पीले रंग की, सुनहरे रंग की उपयोगिता को बढ़ा दो। कपड़े मोस्टली कुछ येलोइश शेड में पहनो। घड़ी गोल्ड मेटल में, मतलब गोल्ड नहीं तो मतलब गोल्ड जैसी दिखने में। अंगूठी पहनिए गोल्ड की, कड़ा पहनिए पीतल का, पीलापन लिए हुए है। या आपके सामर्थ्य में है तो कड़ा पहन लीजिए गोल्ड का। चैन पहन लीजिए गोल्ड की। कुछ ही पहने, उसमें हल्का सा पीलापन होना चाहिए। काले और नीले से बिल्कुल दूरी बनाइए, बिल्कुल दूरी। क्योंकि जो गुरु है ना,
यह देवताओं का गुरु है बृहस्पति। और जो मैं बात कर रहा हूँ नीला नीला रंग, काला रंग, इवन वो जो नेवी ब्लू होता है वो भी कोई नहीं, वो राक्षसों का रंग है। जिसके गुरु हैं शुक्र, उनका भी रंग नीला होता है। तो आपको इनसे थोड़ा सा बचाव रखें। अपने जीवन में पीलेपन की और सुनहरे रंग की मात्रा को बढ़ा दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ कि मैंने आपको बताया वेल डेवलप्ड गुरु के बारे में और ओवर डेवलप्ड गुरु पर्वत के दुष्प्रभावों के बारे में, और साथ में उसका निराकरण भी, उपाय भी। यदि आप पे किसी के हाथ में ओवर डेवलप हो गया हो तो कोशिश करके देख लेना। अक्सर वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, तो कोशिश करके देख लेना, शायद बात बन जाए। मैंने तो जब भी किसी को रिकमेंड किया है, चमत्कारिक प्रभाव मैंने देखे हैं। कोशिश करके देख लेना। इसी उम्मीद में कि आपको समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय से कुछ समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसे दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।